जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी अच्छे से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। उसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अब 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं को करिकुलर कोर्स का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम 3rd सेमेस्टर को करिकुलर। अच्छा, 3rd सेमेस्टर में को करिकुलर में आपको पेपर का नाम है आपके ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है, तो 2024-25 सत्र के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2026-27 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए। चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी के आज के इस क्लास को। ठीक है, और जब भी आप परीक्षा हाल में बैठिएगा यहाँ पर अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसमें 75 क्वेश्चन है आपके, तो 75 क्वेश्चन में से कितनी बार ये होता है कि केवल 65 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो जब भी आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो अपना ये क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलें। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, अवमूल्यन असंतुष्टि का भाव उत्पन्न कर सकता है, यह कथन है। तो ये जो स्टेटमेंट दिए थे, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, को करिकुलर कोर्स का। तो आप लोग क्या करेंगे, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर इस तरह से शेयर बटन बना होगा। ठीक है, नीचे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ जिनका भी एग्जाम है। ठीक है, अगर शेयर नहीं कर पाते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है सर जी, तो लाइक करने से यह होता है यूट्यूब क्या करता है, वीडियो को रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास। ठीक है, तो अगर शेयर नहीं कर पाते हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, न्याय की शुरुआत होती है परिवार से, पड़ोस से, विद्यालय से या फिर समाज से। न्याय की शुरुआत हमेशा परिवार से होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, मूल्य शिक्षा का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ होना चाहिए। तो ये प्रारंभ होना चाहिए किस स्तर पर, केवल प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, केवल सेकेंडरी विद्यालय स्तर पर, केवल कॉलेज स्तर पर। तो इन सभी स्तरों पर होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, कल्पना में शामिल होती है। कल्पना में इच्छाएं, विचार, अपेक्षाएं, ये सभी शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, पांचों ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं तो प्रकृति से अस्थाई होती हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, परमानेंट बाय नेचर। अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है, स्वयं की आवश्यकताएं सतत और अपमाननीय हैं। क्या आप सहमत हैं या फिर असहमत हैं या फिर शंका में हैं। तो बिल्कुल देखिए, स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं वो सतत और अपमाननीय हैं। क्या ये सही है, तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है, सहमत है। ये छठवें का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शरीर की भौतिक आवश्यकताएं एक सीमा के बाद हो सकती हैं संतोषजनक, असंतोषजनक, सहनीय या असहनीय। शारीरिक की भौतिक आवश्यकताएं एक सीमा के बाद जो होती हैं असंतोषजनक हो जाती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, तो केवल प्रसन्नता की और सुविधा की। ठीक है, तो दोनों, सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, प्रसन्नता निर्भर करती है। प्रसन्नता हमेशा सुविधाओं पर और मानसिक संतुलन पर निर्भर करती है। दोनों आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, एक विटामिन जो हार्मोन भी है, बताइए कौन है भैया। बिल्कुल विटामिन डी आपका एक हार्मोन भी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है, कौन एक, ठीक है, कौन एक जल पुरुष कहा जाता है। सुरेंद्र सिंह को, राकेश बेदी को, राजेंद्र सिंह को या फिर अनिल अग्रवाल को, किसको कहा जाता है भैया। बिल्कुल राजेंद्र सिंह को एक जल पुरुष कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विश्वास अक्सर, तो विश्वास अक्सर समय के साथ बदल जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी लोग जानते हैं
किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हर कोई वक्त के साथ बदल जाता है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, मानव की मूल प्रकृति मानव की स्वयं ही निर्धारण करने में सहायक है कि क्या ये गलत है या फिर सही है, बताइए। या फिर सही और गलत दोनों है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, सही और गलत दोनों है। प्रश्न नंबर 14 है, जैव विविधता में वर्णन किया जाता है, जैव विविधता में विविधता का वर्णन किया जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा क्या है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय और अप्रदूषणकारी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, देखें, किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूल्य दिशा देने वाले बल हैं, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है या फिर दोनों है, तो ये कथन बिल्कुल राइट है, ट्रू है, सत्य है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 है, शरीर है पदार्थ वस्तु है, अपदार्थ वस्तु है, बिजली वाली वस्तु है या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल, शरीर एक पदार्थ वस्तु है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग ये सभी होती हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, इच्छाओं में शामिल रहता है, इच्छाओं में कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कोई विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई हमेशा डाप्सन इकाई में मापी जाती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 आपको क्या पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधी हरित प्रभाव गैस नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, किस महाद्वीप में मानव जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो देखिए जो आपका अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में जो मानव जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न है, शांति और विकास अधिकारों की किस श्रेणी में आते हैं, शांति और विकास अधिकारों, तो जो शांति और विकास अधिकार हैं ये तृतीय पीढ़ी के अधिकार हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपको पूछा गया है, देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों से अपेक्षित है कि न्याय और मानवीय परिस्थितियों के संजोने के लिए कार्य करें ताकि कार्य की स्थितियों और मातृत्व राहतों को सुनिश्चित किया जा सके, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 42 में है, 42 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अब 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, वायु गुणवत्ता सूचकांक नहीं मापता है, तो पहले आप ये जानिए कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या मापता है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो होता है ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और कणिकीय पदार्थ, इन सभी को मापता है, लेकिन ओजोन गैस को नहीं मापता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जैव विघटनीय प्रदूषक है, जैव विघटनीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, बिल्कुल वाहित मल जो होता है ये जैव विघटनीय प्रदूषक होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, जैव विविधता को कोई खतरा नहीं है, किससे नहीं है, देखिए पारी पर्यटन से जैव विविधता तो को कोई खतरा नहीं होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, शीत रेगिस्तान पाए जाते हैं, शीत रेगिस्तान लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल जैट्रोफा यानी रतन जोत के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 31 है आपका, ओजोन छिद्र का क्या अभिप्राय है। ओजोन छिद्र जो है ओजोन परत की मोटाई में कमी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। जाहिर सी बात है, ओजोन परत की मोटाई में कमी होगी तो ओजोन परत में क्या होगा, छिद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका है इसमें, कार्बन ऋणात्मक देश है। बताइए कार्बन ऋणात्मक देश कौन सा है भैया। बिल्कुल भूटान एवं सूरीनाम, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है, ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक प्रदूषक धातु होती है। तो सबसे खतरनाक जो प्रदूषक धातु है वो लेड है। ठीक है, यानी सीसा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, संवेदना एक प्रकार की अनुभूति है जो ग्रहण की जाती है। तो यह 4 संवेदना ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 है, संपूर्ण तकनीकों में होना चाहिए। संपूर्ण तकनीकों में निम्न रखरखाव कीमत और शून्य स्वास्थ्य खतरे ये दोनों होने चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, वातावरण को बचाने के लिए प्रत्येक को करना चाहिए। हमें वातावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वनों की कटाई को रोकना चाहिए, पौधों की रक्षा करनी चाहिए और पौधे लगाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 37 क्या है, यदि किसी जल स्रोत की बीओडी अधिक है तब। तो जब किसी जल स्रोत की यानी झील हो गया, ठीक है, नदियाँ हो गई, ये जहाँ पर भी जल स्रोत हैं, अगर उस जल की बीओडी अधिक होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वह अधिक प्रदूषक है। ठीक है, यह अधिक प्रदूषित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब बीओडी कम रहेगा तब, बीओडी कम रहेगा, जल प्रदूषित नहीं है। ठीक है, चले, गैसोहाल एक मिश्रण है। गैसोहाल अधिक गैसोलीन और कम इथेनॉल का मिश्रण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 है, IUCN लाल सूची के अनुसार प्रजातियों की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो 9 होती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, पारे की विषाक्तता से पैदा होने वाली बीमारी कहलाती है। बताइए पारा मतलब क्या हुआ, मरकरी। ठीक है, मरकरी की विषाक्तता से पैदा होने वाली बीमारी क्या कहलाती है, मिनी माता रोग कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है 41 नंबर, न्यूनतम मानव जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। न्यूनतम, तो यह अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा है। ठीक है, देखिए ISO 14,000 संबंधित है, किससे संबंधित है। ISO 14,000 किससे संबंधित है, तो यह पर्यावरणीय प्रबंध से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 है आपका, बायोसेनोसिस है। बायोसेनोसिस क्या है, एक वास में रहने वाले जीवधारियों की पारस्परिक अंतःक्रिया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है, 44 नंबर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है। कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, घट रहा ऊर्जा का स्रोत है। वायु, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या फिर जल। बिल्कुल, देखिए जो जीवाश्म ईंधन है ये घट रहा ऊर्जा का स्रोत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपको पूछा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रावधान का निषेध का उल्लेख किया गया है। तो यह अनुच्छेद 15 में किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 47 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, देखें कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। तो यह चना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चना और मटर दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, सह अस्तित्व में सभी दल रह सकते हैं, यह हिंसक रूप में रह सकते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 है आपका, अनियंत्रित औद्योगिकरण से होता है, क्या होता है,
निर्वनीकरण होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है, प्रकृति से समन्वय का ह्रास होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया भैया, निर्वनीकरण के कारण बढ़ जाती है। निर्वनीकरण मतलब समझ रहे हैं, वनों की कटाई के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 है आपका, अंतरिक्ष असीमित है, कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता, या फिर अंतरिक्ष में कोई सदैव साम्य में नहीं रहता, या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना है। तो मौलिक अधिकार है ये हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, मानव अधिकार एवं मानव कर्तव्य हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, अपना वन अपना धन योजना लागू की गई। तो यह हिमाचल प्रदेश द्वारा लागू की गई। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 से 56 नंबर क्या पूछा गया है, देखें। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 57 क्या पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है जीवन एक व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार। ठीक है, अधिकारी के रूप में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 58 क्या है, 58 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित किया जा सकता है तो किसी होटल की रसोई में, जबकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 आपका क्या पूछा गया है, भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ था? वर्ष 1981 में, 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 60 है आपका, सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु गांधी जी का जो विचार है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक रूप को पक्षधर बनाता है? तो यह स्वराज और संपत्तियों का ट्रस्टशिप को क्या करता है? सामाजिक रूप से पक्षधर बनाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 है आपका, ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, यानी जो अमेजन जंगल है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 62 और 62 नंबर, उष्मीय द्वीप पाए जाते हैं। उष्मीय द्वीप शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 है आपका, स्त्रीवादी दृष्टिकोण से समाज का कौन सा रूप लैंगिक समानता का पक्षधर है? तो यह स्वतंत्र एवं अंतर्निर्भर व्यक्तिवादी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा गया है, पर्यावरण प्रिय उत्पादन प्रक्रियाओं की विशेषताओं में शामिल होती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में घटोत्तरी, कचरा बनाने में कमी और वायु एवं जल के प्रदूषण की रोक। तो ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 65 क्या है, ओजोन की परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है भैया? पराबैंगनी किरणों को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 66 से 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकारी परिदृश्य में एक मानवाधिकार मूल्य है? कौन है? दयालुता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वनों की सुरक्षा निश्चित की गई? तो यह वनों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 है आपका, विशाख केस प्रसिद्ध है, सॉरी विशाखा केस। ठीक है, विशाखा के साथियों कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। प्रश्न नंबर आपका 69 क्या पूछा गया है, देखें, जैव विविधता सम्मेलन 1993 यानी जैव विविधता सम्मेलन 1993
संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जैविक स्रोतों की विविधता से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 70 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। चले, वैश्विक उष्णता अंतोत्तरता परिलक्षित होगी, किस पर परिलक्षित होगी? तो बर्फ के पिघलने से। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 है, हम मूल्यांकन में गलती करते हैं, तो अति मूल्यन द्वारा, अत्यधिक मूल्यन जब कर देंगे तो मूल्यांकन में गलती होगी ही, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 आपका, विश्वास खत्म हो जाता है, तो जो विश्वास है यह हमारे कार्य में सतत न होने से खत्म हो जाता है, दूसरों की योग्यता पर शंका करने से खत्म हो जाता है, रहस्यों को छिपाकर रखने से क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 73 आपका, प्रेम की भावना से बनता है, क्या बनता है? तो अविभाजित समाज बनता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया, विश्वास एक मौलिक मूल्य है, विश्वास एक सभी संबंधों में मौलिक मूल्य है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रहा 75 क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा बक्स आ गया है, ठीक है। चलें, ये आपके 75 क्वेश्चन है, ठीक है। 75 क्वेश्चन मैंने आपके पूरे करा दिए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर सेंड करिएगा दोस्तों, लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।